हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल आरआईएमसी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सैनिक स्कूल 2024 का ई काउंसलिंग का राउंड 3 शुरू हो चुका है। राउंड 2 की कट ऑफ मेरिट आ चुकी है, आ चुकी थी कुछ समय पहले। और राउंड 3 के लिए जो सीट मैट्रिक्स है, जो वैकेंसी अब अवेलेबल है कैटेगरी वाइज, वो भी आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम ई काउंसलिंग राउंड में आप पार्ट लें उससे पहले क्या ज़रूरी चीज़ों का ध्यान देना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स आई है, सीट मैट्रिक्स लेटेस्ट, उसको देख लेते हैं ताकि आप स्मार्टली चॉइस फिल करें और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। एक ई काउंसलिंग के लिए आपको जो सीट मैट्रिक्स देखनी है वो सैनिक स्कूल पीसा वेबसाइट, एनकॉग वाली वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसमें सीट मैट्रिक्स वाले सेक्शन में जाएंगे। मैंने इसमें क्लास 6 सेलेक्ट करा है, सैनिक स्कूल सेलेक्ट करा है 2024 सेशंस के लिए, और सर्च करेंगे तो पूरा सीट मैट्रिक्स का ग्रिड आ जाएगा। जैसे सबसे पहला रिकॉर्ड हम देखते हैं तो सैनिक स्कूल कालाकिरी है। उसमें आंध्र प्रदेश इसका स्टेट है। तो अगर कोई आंध्र प्रदेश का लड़का है, आंध्र प्रदेश बॉय, तो ये रिकॉर्ड देखेगा, जिसमें कि अगर आंध्र प्रदेश का ओबीसी का लड़का है तो ओबीसी के लिए 8 सीट्स हैं जो अभी अवेलेबल हैं, और टोटल सीट्स जो है वो 39 है। तो 39 में से 8 सीट्स आंध्र प्रदेश के ओबीसी बॉय के लिए है, एक एसटी कैटेगरी के लिए है, 2 एससी कैटेगरी के लिए है। और अगर यही बच्चा अदर स्कूल्स देखेगा, जैसे वापस कोरुकोंडा वाली स्कूल में भी होम स्टेट ही देखेगा क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का लड़का है। और अगर दूसरे स्टेट्स का देखना है, जैसे ईस्ट सियांग के लिए देखना है जो कि अरुणाचल प्रदेश की स्कूल है, तो आपको अदर स्टेट का ओबीसी डेटा देखना होगा। अदर स्टेट ओबीसी डेटा बॉय के लिए तो 3 सीट्स हैं आउट ऑफ टोटल 23। तो ऐसे ही करके आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग इस पूरी लिस्ट में से अपने रिकॉर्ड्स निकालने हैं। वो आप एक जगह पे लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये जो है रिकॉर्ड्स निकालना थोड़ा सा टिपिकल और टीडियस टास्क है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा हर एक रिकॉर्ड को खोल के देखने के लिए। तो इसी काम को इजी हम लोग सारथी के थ्रू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार पहले भी वीडियो में बताया है कि आप सारथी में जाएंगे तो 1 क्लिक में ये सारा डेटा बहुत इजीली अवेलेबल होगा। अभी हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे सारथी खोल लिया आपके लिए, सारथी लॉगिन है। सारथी आप सैनिक शौर्य भारत का वेबसाइट या शौर्य भारत एंड्रॉइड ऐप में जाके सारथी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने सारथी में डेटा सेलेक्ट कर रखा है, आंध्र प्रदेश का बॉय, 6 क्लास का, ओबीसी कैटेगरी का, जिसने कि अपनी चॉइस 1 स्कूल सैनिक स्कूल कालागिरी फिल कर रखी है। इस बच्चे के मार्क्स आए हैं 257 और रैंक आई है 3993। तो सारथी आपको और एडिशनल डेटा दिखा देता है। आपकी जो मेरिट लिस्ट आई है उसके बेसिस पे आपको वो जेंडर रैंक, मतलब ओबीसी की रैंक दिखा देगा। इस लड़के की है 1928। जेंडर रैंक दिखा देगा, जिसको 3400 है। सबसे पहले कैटेगरी रैंक दिखा दी, फिर जेंडर रैंक दिखा देगा, फिर डोमिसाइल रैंक दिखा देगा। डोमिसाइल मतलब आंध्र प्रदेश में ये बच्चे की 182 रैंक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसी की कंबाइंड जीसीडी रैंक, जेंडर कैटेगरी डोमिसाइल रैंक, जो कि 88 है। मतलब मेरिट लिस्ट में ये लड़का, मेरिट लिस्ट के अंदर लड़का ओबीसी और आंध्र प्रदेश के हम फिल्टर लगाएंगे तो ये बच्चा 88 रैंक पे है। तो ये सारा डेटा सारथी आपको इजीली कैलकुलेट करके दिखा देता है ऑलरेडी। और ये सारथी जो चॉइसेस सजेस्ट करता है आपको, सैनिक स्कूल की 9 चॉइसेस, उसके अंदर ये इस डेटा को यूज़ करता है। तो सारथी अभी जैसे इस स्टूडेंट के लिए हम लोग देखेंगे तो मैं सारथी में राउंड वाइज कट ऑफ सीट मैट्रिक्स एक्टिवेट कर देता हूँ। तो जैसा कि हम अभी देखेंगे चॉइस 1 स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल कालागिरी में करंट सीट्स 4 अवेलेबल हैं ओबीसी होम स्टेट के लिए। जैसे ये कालागिरी होम स्टेट है तो 4 अवेलेबल हैं। साथ ही आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली सारा डेटा अलग अलग करके दिखा रहा है। जैसे 2023 के लिए राउंड 1 में आपको दिखा रहा है कि इनिशियली सीट मैट्रिक्स में 11 सीट्स थी। राउंड 1 की कट ऑफ, हम लोग कट ऑफ की जब बात करेंगे हम रैंक के टर्म्स में बात करेंगे, हम मार्क्स के टर्म में बात नहीं करेंगे। बिकॉज मार्क्स के टर्म में रैंक बात करने का सेंस नहीं है, बिकॉज एक मार्क्स पे खूब सारी रैंक्स चली जाती हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार पुराने वीडियोस में बात कर चुके हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप समझना चाहते हैं कि रैंक क्यों और मार्क्स क्यों नहीं। लेकिन सारथी आपको मार्क्स का डेटा भी दिखाता है। अगर आप ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे तो सारथी आपको मार्क्स का भी कट ऑफ बिल्कुल इसी तरीके से कैटेगोरिकली अलग करके हर राउंड वाइज दिखा देगा। लेकिन क्योंकि इसका रिलेवेंट नहीं है तो मैं अभी ये ऑफ कर देता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं आप चाहते हैं तो 2023 के लिए राउंड 1 में का डेटा दिखा रहा है, राउंड 2 का भी कट ऑफ रैंक दिखा रहा है, राउंड 3, राउंड 4, 2023 का सारा डेटा अवेलेबल है, सब कुछ दिखा रहा है। 2024 की जब बात करते हैं तो इनिशियली राउंड 1 स्टार्ट होने से पहले 18 सीट्स थी। फिर राउंड 1 की कट ऑफ गई 2057 रैंक,
तो और राउंड 2 जब शुरू हुआ तब सिर्फ 7 सीट बची, मतलब 11 सीट्स लोगों ने ऑक्यूपाई कर ली। और राउंड 2 का कट ऑफ गया 2702, मतलब थोड़ा सा हायर रैंक गई है, थोड़ी सी लोअर रैंक गई है, मतलब थोड़ा कंपटीशन कम हो गया है। और राउंड 3 जब शुरू हुआ है तब फोर्थ 4 सीटें ही बची हैं। और क्योंकि पुराने साल का 2023 का डेटा हम देख रहे हैं, तो 2300 से 3200 पे गई, फिर 3500 पे गई, मतलब थोड़ा इजी हो रहा है। तो इसका मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि अभी राउंड 3 के लिए कहीं ना कहीं 3200 3300 तक जा सकता है ये। और सिमिलरली सारथी आपको सारी स्कूल्स के लिए आगे दिखा रहा है और कलर कोडेड तरीके से दिखा रहा है। ग्रीन है तो आपके जो स्टूडेंट की रैंक है 3900 कुछ, उसके अंदर इसको इजीली मिल जाएगा। तो सारथी आपको सारा दिखा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारथी आपको राउंड दर राउंड सीट सारी अलग अलग करके दिखा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारथी आपको राउंड दर राउंड सीट्स अलग करके दिखा रहा है कि राउंड 1 में कितनी थी, 2 में कितनी थी, 3 में कितनी थी। तो उससे ये है कि आप कंपैरेटिवली एनालाइज कर सकते हैं कि लोग सीट उस स्कूल में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो आप फिर रीज़न सोच सकते हैं कि क्यों नहीं जा रहे होंगे, या अगर आपको कोई ना कोई स्कूल चाहिए ही तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे लोग नहीं ले रहे हैं, तो आप वहाँ पे इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ई काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हैं तो सारथी आप ज़रूर ट्राई करें, ये आपको ज़रूर मदद करेगा, जैसा कि इसने हज़ारों लोगों को किया है। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स हैं। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि सारथी यूज़ करके हमको एक ही बार में हमारे पसंद की स्कूल मिल गई, और जिस स्कूल की हमने उम्मीद नहीं करी थी, कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमको ये स्कूल फिल करनी चाहिए, वो उन्होंने फिल करी और उनको मिल गई। सारथी ने बहुत लोगों को गाइड करा है, बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको भी पक्का इससे लाभ होगा। और सारथी में 2025 का जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सारथी का एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बता देता हूँ। 2025 एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने से पहले सारथी का एक अब नया अपडेट आएगा, जिसमें कि सारे स्टूडेंट्स एग्जाम लेंगे और एग्जाम के बेसिस पे सारथी आपको चॉइस 1 फिल करने में भी मदद करेगा। मतलब सारथी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम से ही हेल्प करेगा, सारे एग्जाम के दौरान और ई काउंसलिंग के दौरान। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होगा जो आने वाले स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा देगा। और जो स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम वापस देना चाह रहे हैं, जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या RIMC, तो उन लोगों के लिए शौर्य भारत देता है बहुत ही अफोर्डेबल तैयारी। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे आपको ऑनलाइन तैयारी मिलेगी, बेस्ट पॉसिबल तैयारी जो है आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है। 2 दिन का फ्री ट्रायल भी है, तो आप ज़रूर एक बार एक्सप्लोर करें और फिर उसके बाद में आप अपना डिसीजन लें। और साथ ही जो ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो शौर्य भारत बोर्डिंग स्कूल में की फैसिलिटी भी देता है, जहाँ पे कि आप जोधपुर उचियाड़ा में आ सकते हैं, बोर्डिंग स्कूल में ले सकते हैं और राउंड द ईयर स्कूलिंग के साथ साथ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो जल्दी ही इनरोल कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड ओनली 30 सीट्स बची हैं अभी, तो आप इनरोल कीजिए। और अगर आप जोधपुर में स्थित हैं तो आप इजीली डे स्कूल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या इवनिंग कोचिंग्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑफलाइन। और अगर आप दूर रह रहे हैं तो आप शौर्य भारत का ऑनलाइन ऐप है, वेब ऐप है, जिसमें आप इजीली इनरोल करके बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।